Hello students, I would like to welcome all of you to the first lecture of linear equations in two variable. ठीक है बच्चों, तो ये अपना थर्ड चैप्टर है। इसके पहले के दो चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज क्या करते हैं, ऑब्वियसली बिना किसी टाइम के वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें किसको पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं वो पता था क्या? पॉलिनोमियल किसको बोलते थे पता था क्या? अभी हम बात करें लीनियर की बात चलिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन याद है क्या? लीनियर किसको बोला करते थे? लीनियर किसको बोलते थे? जिसका डिग्री किसके बराबर हो? जिसका डिग्री 1 के बराबर हो। और क्या बोल रहे हैं? टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल कैसे होते थे? वेरिएबल कैसे होते थे बच्चों? x y z, यही सब तो वेरिएबल होते थे, x y z। तो इन दोनों को मिला के 1 लिख दो तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। तो जैसे देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो दोनों का डिग्री कितना है? डिग्री कितना है बच्चों? 1 है। इधर भी डिग्री कितना है? 1 है। तो क्या बोलेंगे? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है क्या? और वेरिएबल कितने हैं बच्चों? x है और एक y है। तो दो वेरिएबल है, तो इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसी को लिखना होगा तो क्या लिखोगे? an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where एक चीज कंडीशन देखना जरूरी है बच्चों। यहां पे एक कंडीशन मेंशन क्या करते हैं कि a नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्यों बोलते हैं बच्चों? देखो अच्छा पहले पूरा फॉर्म लिख लेते हैं, पूरा डेफिनेशन लिख लेते हैं। an equation of the form this where a not is equal to 0, b not is equal to 0 and a b c are real numbers is called linear equation with two variable। linear equation बच्चों ये साइन इक्वेशन है, ठीक है? linear equation of two variables। अभी देखो बच्चों ये लिखने का क्या लॉजिक था? a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो कि a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा? 0 into x प्लस b का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा? 0 into y प्लस c is equal to 0। ठीक है, तो यहां देखो 0 into something 0, 0 into something 0, तो बचेगा क्या? सिर्फ c, मतलब एक कांस्टेंट ही तो बचेगा, कांस्टेंट बच जाएगा तो उसमें तो वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या बोला कि इसका कोएफिशिएंट जो है 0 नहीं हो सकता। इसी केस को क्या करते हैं बच्चों? इसी केस को जो बोला हमने ना a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, उसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। सेम चीज है बच्चों, सेम चीज है। सोचो ना कि a स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो या तो वो तो पॉजिटिव ही होने वाला है। किसी भी नंबर का स्क्वायर वो तो पॉजिटिव ही होने वाला है, मतलब ये मिनिमम कितना हो सकता है? 0। ये भी मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तभी तो पॉसिबल होगा 0 प्लस 0 0। तो वही कंडीशन को ये भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या? चलो ये लिख लो आप कि किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? लीनियर इक्वेशन टू। ये कंडीशन याद रख देना बच्चों कि कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, अगर यहां पे सिर्फ सपोज करो एक ही 0 हुआ तो एक तो वेरिएबल कम हो गया ना हमारा, एक ही वेरिएबल बचेगा बच्चों। तो इसके लिए कंडीशन बोला है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको लिख लो आप, इसको लिख लिए क्या? चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अभी और हमने 9th में या फिर 9th क्या अभी पॉलिनोमियल्स भी हमने पढ़ रखा है ना। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? ये चीज पता है क्या बच्चों? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? निकालना तो सीखेंगे ही। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? देखो एक अगर इक्वेशन है अपने पास, एक जनरल इक्वेशन मान रहे हैं बच्चों, ये कौन सा फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो जनरल फॉर्म क्या मान लिया मैंने? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन है बच्चों? लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन है अगर इफ x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है अल्फा और y का कुछ वैल्यू है बीटा, इसमें रखने के बाद मतलब x की जगह पे हमने क्या रखा? अल्फा, और y की जगह पे क्या रखा? बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये लेफ्ट इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है तब क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन। मतलब समझ में आ रहा है क्या बच्चों कि सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इक्वेशन जो है LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए
जो भी x और y के वैल्यू के लिए आ रहा है तो क्या बोलेंगे, x और y का वो वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, उसका एक सॉल्यूशन है। जैसे देखो ये काम की चीज बस मैं थोड़ी बहुत रिकॉल कर रहा हूं बच्चों, ये चीजें हमने देख रखी है ऑलरेडी कि अगर बोल दिया वेरीफाई x = 3 एंड y = 2, ठीक है, is a solution of 5x - 3y = 9। ठीक है बच्चों, इसको वेरीफाई करना है तो हमने क्या बोला, x का वैल्यू ये रखने पे y का वैल्यू ये रखो, LHS = RHS आया तो क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो बच्चों, x की जगह पे क्या रखा हमने, x की जगह पे क्या रखा 5 * x की जगह पे क्या रख दिया हमने 3 -3 * y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 = 9। देखो 5 3 * 15 -3 2 = 6, ये कितना है 9 = 9। मतलब सिंपल सी बात है कि सर LHS = RHS, मतलब इसको कभी-कभी मैं क्या बोल दूंगा, सेटिस्फाई कर रहा है, LHS = RHS आया तो इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज पता चला कि कैसे चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं उस लीनियर इक्वेशन का। अभी सॉल्व करना छोड़ दो बच्चों, बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, सीखेंगे। फिलहाल ये चीजें आप लिख लो, ये चीजें आप लिख लो, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफिकली, ठीक है बच्चों, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमें, तो लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा अपना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स विद टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे करते थे। ऑल्दो आपने 9th में ये रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, फिर भी हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे करते, जस्ट एक रिकॉल मान के चलना बच्चों। तो देखो एग्जांपल के साथ ही देखते हैं, एक एग्जांपल दे दिया मैंने ऐसा कुछ, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ सर दोनों का डिग्री 1 है। क्या ये 2 वेरिएबल है, हाँ सर x और y 2 वेरिएबल है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होता था तो याद है क्या 9th में कैसे करते थे, ये जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते थे कि केस बनाते थे। बॉक्स कुछ याद आया क्या बच्चों, हम क्या बोलते थे कि चलो कुछ अज्यूम करते हैं कि अगर मैं x का वैल्यू 0 रख रहा हूं, x का वैल्यू अगर यहां पे 0 रख रहा हूं तो देखो कितना होगा बच्चों, x = अगर 0 रख रहा हूं तो क्या होने वाला है 0 + y - 2 = 0, मतलब y = कितना मिलता था 2, तो 0 है कॉमा 2, एक पॉइंट मिल गया। अगर मैं y का वैल्यू 0 रख रहा हूं, तो देखो बच्चों क्या होगा, y का वैल्यू 0 रखा तो क्या होगा x + 0 - 2 = 0, मतलब x = 2, तो यहां पे एक पॉइंट मिल जाता था। और देखो हमें पता है कि सर लीनियर इसको बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनता है। अगर आपको पूछे कोई कि लीनियर पॉलिनोमियल इसको क्यों बोलते हैं जिसका डिग्री 1 होता है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनता है, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमें पता है कि कोई सा भी लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन की बात चलिए बच्चों, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो 2 पॉइंट हमने निकाल लिया। तो देखो 0, 2, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, मतलब ये कुछ देखो, ये याद है क्या, जहां पे दोनों एक्सिस कट होते थे उसको ओरिजिन बोलते थे। ये कितना है 1 2 3 4 ऐसा कुछ, ठीक है। ये रफ कर रहा हूं बच्चों, आपको ग्राफ पेपर में इसको करना होगा, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू 0 है तो y कितना है 2, तो x का वैल्यू 0 y 2, x का वैल्यू 2 है तो y कितना है 0। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी, तो ये चीज हमने 9th में देख रखा था कि अगर अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हुआ क्या बच्चों? एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से, एक और एग्जांपल देख लेंगे जल्दी से, इसको आप लिख लीजिए, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं एग्जांपल। कुछ ले लेते हैं क्या, x + y = 12, ठीक है बच्चों, x + y = 12। तो जल्दी से आप लिख लिए, तो देखते हैं ये इसके लिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि अगर ग्राफिकली सॉल्व करना होगा तो हमें इसका रिप्रेजेंटेशन तो आना चाहिए पहले। तो हम फिर से क्या बोलेंगे, ठीक है सर, एक बॉक्स बनाते हैं और हिट एंड ट्रायल जैसा कुछ करते हैं, हिट एंड ट्रायल कुछ रख के वैल्यू देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, ठीक है सर एक काम करते हैं, एट x एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं। तो x का वैल्यू मैंने 0 रखा, तो देखो x 0 + y = 12, मतलब y कितना मिल गया बच्चों 12। या फिर y का वैल्यू आपकी बात में 0 रखूंगा तो x कितना मिल गया 12। या फिर और भी चेक करना है तो चेक करना बच्चों, चेक कर सकते हो। x का वैल्यू 6 रखा तो y भी कितना होगा 6 + 6 12, सेटिस्फाई कर रहा है।
बाद में करना क्या है, आपको ग्राफ शीट लेना है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये ओरिजिन हो गया अपना 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट 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 करके अपना 12 तक स्केल जाएगा। फिर ये क्या, एक और पॉइंट चाहिए था मुझे, तो एक और ले लो 12 जी 1 2 डॉट 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 करते गए, यहाँ पे 12 है। ठीक है बच्चों, बाद में क्या करना था, दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, क्या बन गया, एक लाइन। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अपने को पता चल गया क्या बच्चों, रिप्रेजेंटेशन पता चला क्या, तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट बात करने वाले हम, नेक्स्ट जो बात करने वो है साइमल्टेनियस। ठीक है बच्चों, एक टर्म है, बहुत बड़ा टर्म, देख के डरना नहीं है। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों ये इक्वेशन है, काम करते हैं, इक्वेशन लिख ही देता हूं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं वो चीज देखो। तो देखो कि दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूं क्या मैं, अ पेयर ऑफ, पेयर पता है ना बच्चों, दो का पेयर होता है, एक का पेयर नहीं होता ना, तो पेयर बोल रहा हूं मैं, अ पेयर ऑफ linear equation, a pair of linear equation in two variables is said to be or said to form a system of simultaneous equation, a system of simultaneous equation if और जनरल फॉर्म भी लिख दे रहा हूं बच्चों, जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो दो लीनियर इक्वेशन हो गए ना, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म याद है क्या बच्चों, ax plus by plus c1 equal to 0। तो यहां पे क्या करना है, दो इक्वेशन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन मान लिया क्या मैंने, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना जनरल फॉर्म जाने वाला है। कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बात करेंगे तो इसी फॉर्म में हम लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको देखो कब बोलते हैं, इनको कब बोलते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर केस क्या दे दिया कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, या फिर साथ साथ में क्या कंडीशन है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। अगेन बच्चों सेम चीज बोल दिया, अगेन ये सेम चीज बोल दिया, ये कंडीशन याद है क्या हमने देखा था, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 कब हो सकता था, जब a1 भी 0 हो b1 भी 0 हो। तो ये क्या बोलना चाहता है, a1 नॉट इज इक्वल टू 0, b1 नॉट इज इक्वल टू 0, a2 नॉट इज इक्वल टू 0 और b2 नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है। तो इनको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, तो जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, ऐसा इक्वेशन दे रखा है, तो इसको बोला, इधर 0 है क्या बच्चों, इसका सम करने पे 0 आएगा क्या, ये 0 है क्या, नहीं है, मतलब सही है सर। ये जो है ये क्या है, सिस्टम ऑफ, ये क्या है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें बस आपको इसके लिए बता दिया कि कोई पूछे तो सोचना नहीं कि ये क्या पूछ लिया, वही चीज बोल रहे हैं बच्चों, वही ही चीज बोल रहा है। इसको आप लिखिए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं उस टाइप का, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। क्या बोल दिया है कि ठीक है साइमल्टेनियस तो आप बता दे रहे हो, ठीक है, मुझे ये बताओ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आपके बारे में क्या बोल दिया, साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हमें चेक करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखो
किसको बोलेंगे इसका सॉल्यूशन है कि नहीं? अगेन क्या बोला था हमने, x और y का वो वैल्यू। चलो इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि देखो दो वैल्यू किसकी बात चल रही है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन तो है ही ना। तो हम क्या मानते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होता था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, इनका सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, x का वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, x और y का वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो उस x और y को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि x और y का, द वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfies each of the equation, then it is called solution of simultaneous equation। ठीक है बच्चों, simultaneous equation। देखो फिर से बोल रहा हूं, ये लैंग्वेज कुछ नहीं पता चला तो, कि x और y का एक वैल्यू निकालो, सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं बच्चों, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बोलेंगे वो, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल के साथ ही देख ले, क्या एग्जांपल ही देख लिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल दिया, शो दैट x is equal to 2, y is equal to 3 is a solution of simultaneous इक्वेशन। ठीक है बच्चों, दो इक्वेशन दे दिए, दो इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात चल रही है, मतलब पेयर की बात चल रही है, दो इक्वेशन दे रखा है अपने को, एक क्या बोल दिया है 2x प्लस y is equal to 7, और दूसरा इक्वेशन क्या दे दिया बच्चों 3x प्लस 2y is equal to 12। हमें क्या करना है, बताना है कि प्रूफ हमें दिखाना है, शो करना है कि ये जो पॉइंट है x is equal to 2 और y equal to 3, ये सॉल्यूशन है। तो क्या करा था हमने, सॉल्यूशन कब बोल सकते हैं बच्चों, जब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जब ईच ऑफ द इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में देखो बच्चों x का वैल्यू कितना रखना था 2, तो देखो सेटिस्फाई इन द सेंस क्या बच्चों, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, यानी कि ट्रू होना चाहिए। तो देखो 2 into x की जगह पे क्या रखा हमने 2 प्लस y का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 7। देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 आ रहा है क्या। चलो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया, दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा तभी तो बोलेंगे। तो दूसरा देखो, दूसरे में क्या किया हमने, x का जगह क्या रखा 2, तो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y का वैल्यू कितना है बच्चों 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए था 12। देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, कितना 12 इक्वल टू 12 आया, क्या मतलब सेटिस्फाई किया क्या बच्चों, LHS इज इक्वल टू RHS आया। तो हम क्या बोलेंगे that x is equal to 2 and y equal to 3 satisfying both the equation। क्या लिखेंगे, x is equal to 2 and y is equal to 3 satisfies both the equation, hence क्या प्रूव करता है, hence this is a solution of simultaneous equation। ये चीज पता चला क्या बच्चों, किसको बोलते हैं सॉल्यूशन, किसको बोलेंगे, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन। एक की बात नहीं चल रही बच्चों, सिस्टम चल रही है, सिस्टम तो सारे को सेटिस्फाई करना चाहिए, दो है ना तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब क्या बोलेंगे सॉल्यूशन है, अदरवाइज क्या बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख लो बच्चों आप इसको जल्दी से, लिख लिए क्या, चलो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों थोड़ा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, शो दैट x is equal to 3 y is equal to 2 is not a solution of the system of linear equation। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या दे दिया अपने को 3x minus 2y is equal to 5 and 2x plus y is equal to 7। तो हमें क्या शो करना है बच्चों
किसको क्या बोला, सॉल्यूशन नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों में रख के देखेंगे। अगर किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चेक करो किसके लिए, इसको फिर से बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया 2, तो हमें किस पे चेक करना है, एक को देखो, फर्स्ट को x का वैल्यू रखो 3 into x का वैल्यू कितना है बच्चों 3 minus 2 times of y का वैल्यू कितना है 2 is equal to 5 आ रहा है क्या, देखो 3 3 जा 9 minus 4 is equal to 5। सर पहला तो सही है, LHS is equal to कितना आ रहा है RHS, ठीक है, ये तो है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या किया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ x की जगह पे क्या रखा 3 प्लस y की जगह पे क्या रखा 2 इज इक्वल टू 7 आना चाहिए। देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना आना चाहिए था 7, लेकिन क्या हुआ 8 7 के बराबर नहीं होता है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या बोल दोगे आप, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द सेकंड इक्वेशन, हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पता चला क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, वैल्यू रखो दोनों इक्वेशन में, सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या, इसको जल्दी से लिख लो आप, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे दे करके वैल्यूज, आपको फाइंड आउट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कोई आपको वैल्यूज दे के पूछे कि ये बताओ कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, हर एक इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करोगे। अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है तो वो सॉल्यूशन है, और अदरवाइज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब एक बात कर रहे हैं, अभी देख लो कि कोई सा भी, एक काम करते हैं उसके पहले थोड़ा सा एक चीज लिख लेते हैं, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, कि एक टाइप का क्या होता है, एक होता है कंसिस्टेंट और एक क्या होता है बच्चों, चलो हेडिंग डाल लो, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है कंसिस्टेंट होगा और नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखो बच्चों कंसिस्टेंट बोलते किसको है, कंसिस्टेंट बोलते किसको है, तो पहला हमने टाइटल क्या, पहला क्या लिखा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो देखो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें क्या होता है, कोई सा भी लीनियर इक्वेशन दिया है ना, कोई सा भी लीनियर इक्वेशन दिया है, अगर उसके सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहे हैं, अगर उसके सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहे हैं या फिर एक या एक से ज्यादा, एक काम करते हैं इसको लिख लो, क्या बोल रहा हूं मैं, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। पता चला क्या, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और अदरवाइज नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन लिख लो बच्चों, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन is said to be consistent, is said to be consistent if it has at least one solution, at least one solution। at least का मतलब पता चलता है क्या बच्चों, कम से कम एक, ज्यादा कुछ भी हो चलेगा, एक या एक से कितना भी ज्यादा हो, इनफाइनाइटली हो तो भी चलेगा, तो इसको क्या लिख लेंगे, वन और मोर देन वन। यही तो होता है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कम से कम, एटलीस्ट वन मतलब क्या होगा कि वन और या फिर मोर देन वन। तो इसमें इनफाइनाइट भी इंक्लूड होगा बच्चों, इनफाइनाइट भी इंक्लूड होगा, एक से ज्यादा ही होता है ना। तो क्या है कि अगर इट हैज एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन है, देन तो इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। वैसे ही अगर मैं बात करूं इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों।
तो इसमें भी क्या आएगा, अब तो आप लिख लोगे ना, ठीक है सर। जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिल रहा है, कम से कम एक मिल रहा है उसको कंसिस्टेंट, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मतलब जीरो मिल रहे हैं उसको क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। तो वही चीज लिखना है हमें, क्या लिखेंगे, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन is said to be inconsistent if it has no solution। ठीक है क्या बच्चों, कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हुए तो कंसिस्टेंट। इसको आप लिख लो, कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देता है, ये टर्म पता होना चाहिए, ये टर्म पता होना चाहिए, पूछ देता है बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अभी देखिए, अभी सॉल्यूशन की बात, अभी निकालना अभी तक नहीं स्टार्ट किया है बच्चों हमने, अभी तक हमने निकालने की बात नहीं की है। बट अगर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कोई सा भी लीनियर इक्वेशन है, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, उसके तीन केसेस होते हैं। एक टेबल बना के देखते हैं, क्या लिखा, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, कैन हैव, इसके पास क्या होता है, अ सिस्टम है, ठीक है, इसके क्या हो सकते हैं कि तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या जाता है बच्चों, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उसके क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब क्या होता है बच्चों, इकलौता, एक ही होना चाहिए, तो इसको क्या बोल सकते हो, वन सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया तो, या फिर कभी वन सॉल्यूशन बोल दिया तो, या तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर तीसरा केस क्या होता है बच्चों, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, केस क्या हो गया, तीन केसेस होते हैं। अगर कोई सा भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो तीन ही केस बनेंगे, या तो एक सॉल्यूशन है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन हो, या फिर एक भी नहीं हो, नो सॉल्यूशन हो। ठीक है बच्चों, तो अलजेब्रिक कंडीशन देखो बच्चों, इसका क्या होता है, अलजेब्रिक कंडीशन, इसका ज्योमेट्रिकल भी देखेंगे जब ज्योमेट्रिकल हम स्टार्ट करेंगे। तो अलजेब्रिक कंडीशन देखो, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है, मतलब सिस्टम की बात चल रही है, तो फॉर्मेट याद है क्या बच्चों, किस फॉर्म में होता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। दूसरा इक्वेशन कैसे होता है, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यही फॉर्म होता है क्या बच्चों, इस फॉर्म में आपको पहले लेके आना है। अगर प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो आपको क्या करना है, सारे टर्म एक साइड चाहिए और राइट साइड में जीरो चाहिए। इस फॉर्म में आप पहले लेके आएंगे, उसके बाद देखिए क्या करना होगा। उसके बाद कंडीशन क्या है कि अगर a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon b2 हुआ, तो उस केस में क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। उस केस में क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या आता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है कि a1 upon a2 इज इक्वल टू है b1 upon b2 इज इक्वल टू है c1 upon c2। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, a1 a2 क्या है, x1 का x का कोएफिशिएंट है, a2 क्या है, ये भी x का कोएफिशिएंट है। वैसे ही तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आना है, फिर क्या करना था, a1 upon a2 इज इक्वल टू अगर b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2 है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड कैटेगरी क्या बनता है, नो सॉल्यूशन। देखो क्या है बच्चों, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 तो है, लेकिन c1 upon c2 बराबर नहीं है। a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 upon c2, ऐसा केस हुआ तो क्या बोलेंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन। क्लियर है क्या, देखो इसको जल्दी से देख लो, इसको जल्दी से। अब एग्जांपल देख के बताओ, अगर आपको कोई एग्जांपल सिर्फ पूछ ले, ऐसा दे दिया x plus 2y is equal to 5 और 2x plus y is equal to 4, ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो क्या देखा है हमने, जनरल फॉर्म क्या होता है कि लेफ्ट साइड में सारे टर्म्स, राइट साइड में जीरो। तो इसको इस साइड लेके आएगा बच्चों, इसको 5 को लेफ्ट साइड लेके आएगा तो ये कितना हो जाने वाला है बच्चों, देखो इधर इधर लिख रहा हूं, ये कितना हो जाने वाला है x plus 2y, ये प्लस 5 इधर है क्या हो जाएगा, माइनस 5 is equal to 0।
ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो बच्चों, a1 क्या था, a1 क्या था x का कोएफिशिएंट, b1 क्या था y का कोएफिशिएंट, c1 क्या था कांस्टेंट। तो देखो a1 कितना है बच्चों, a1 कितना है बच्चों, बोलो जल्दी, 1 है। a2 कितना है, 2 है क्या, a2 किसका कोएफिशिएंट था, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। सिमिलरली देखो b1 कितना है बच्चों, 2 है, और b2 कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो देखो हमें कंडीशन क्या था, नॉट इज इक्वल टू, देखो 1/2 और 2 बराबर होते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना होगा, 1 इज इक्वल टू 4 होता है क्या बच्चों, 1 इज इक्वल टू 4 होता है क्या, नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। तो पहला केस वही था कि अगर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको बिना सॉल्व किए अगर कोई पूछे कितने सॉल्यूशन होंगे तो हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन से बच्चों, ये कंडीशन अपने को याद रखना है, कंडीशन से क्या बोलेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड केस का एग्जांपल देख लो, सेकंड केस का एग्जांपल देखो, ऐसा कुछ दे दिया है 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये दिया 4x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको देखो a1/a2, a1 क्या है बच्चों, x का कोएफिशिएंट, देखो a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल, b1 कितना है बच्चों 1, b2 कितना है बच्चों 2, c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। देखो क्या सारे इक्वल है क्या, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 5 1 जा 1, आई मीन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 1/2 1/2 1/2। तो सब एक दूसरे के बराबर है क्या बच्चों, सब एक दूसरे के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो दो इक्वेशन है, ये जो दो इक्वेशन है, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब तीसरा केस देख लो, तीसरे केस का कोई सा भी देख लेते हैं क्या, 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और तीसरा इक्वेशन क्या 6x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे दिया बच्चों, इसको चेक करके देखते हैं। तो देखो क्या करना था, कोएफिशिएंट a1/a2 मतलब 2/6 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 5/10 होता है क्या, देखो एक बार 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कितना हो गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इक्वल टू ये 5 1 जा और 5 2 जा, ये कितना हो गया 1/2। तो देखो बच्चों 1/3 और 1/2 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते ना, तो ये क्या होगा नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, ये नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। तो ये कंडीशन था क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो क्या बोलोगे आप इसको, इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्या बोलोगे, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्व करना वैसे सिखाया नहीं है, अभी सिखाऊंगा, बट फिलहाल आप देख के ऐसे बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे, एक होंगे या एक से ज्यादा, यानी कि इनफाइनाइटली में नहीं होंगे या फिर एक भी नहीं होंगे। ठीक है क्या बच्चों, इसको लिखिए आप जल्दी से, इसको लिख लीजिए। एक और टर्म की जरूरत पड़ेगी बच्चों हमें, इसको लिख लो आप, कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन चाहिए, याद होनी ही चाहिए कि 1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लिख लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है बच्चों, होमोजेनियस इक्वेशन बोल देते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन बोल देते हैं। तो उसको वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ दिया हमें कंफ्यूज नहीं होने वाला है, और ये सब चैप्टर्स बच्चे बहुत इजी है, बहुत ही इजी है हमारे लिए। ठीक है, और स्कोरिंग भी है, इसके कुछ भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं बन सकते इससे बाहर कुछ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एक हेडिंग देख लो, वो होता है क्या, होमोजेनियस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो देखो बच्चों इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, लाइंस तो बहुत बड़े बड़े लिखवा दे रहा हूं, इसमें बोल क्या रखा है, होमोजेनियस किसको बोलते हैं, अगर ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना c1 c2, अगर कांस्टेंट 0 हो जाए तो उसको होमोजेनियस बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। अगर कांस्टेंट 0 हो गए मतलब कांस्टेंट अगर 0 कर दिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। वैसे क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जो भी इक्वेशन होते हैं ना उसको होमोजेनियस भी बोल देते हैं, उसको होमोजेनियस बोल देते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है, अगर होमोजेनियस बोल दिया तो आपको सोचना नहीं है वो क्या है, क्या याद रखना है, होमोजेनियस मतलब जिसका कांस्टेंट टर्म 0 हो उसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लिख दूं क्या मैं इसको, क्या बोलोगे आप, लिख ही देता हूं, क्या लिख लो, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन is said to be homogeneous
if all the constants are zero। ठीक है क्या बच्चों, कांस्टेंट जो भी है अगर जीरो हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, बच्चों उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक चीज देखो इधर, अगर दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करने की अगर ग्राफिकली बात करते हैं तो ज्यादा समझ में आती है, बट फिलहाल देखो x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो देखो a1 इंटू 0 0 क्या हो जाएगा, a1 इंटू 0 प्लस b1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देखो 0 प्लस 0 0 ही होता है क्या, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे सेकंड इक्वेशन में देखो a2 कितना है, a2 इंटू 0 प्लस b2 इंटू y का वैल्यू कितना है 0 इक्वल टू 0 आया क्या, 0 प्लस 0 0 होता है क्या। तो आप बोलोगे सर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक और कंक्लूजन निकाल के क्या बोल सकते हैं कि जो भी होमोजेनियस सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, वो इट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन पता है क्या बच्चों, 0,0। ओरिजिन किसको बोलते हैं, 0,0। सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। तो जो भी होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं ना वो ओरिजिन से पास होते हैं, तो दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम एक सॉल्यूशन। तो हमने पहले ही बोल दिया कि ये हरदम इधर से पास होने वाला है, किधर से, ओरिजिन से, तो एक सॉल्यूशन तो मिल ही गया। और इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन एक से कम कुछ चांस है क्या बच्चों, एक तो मिल ही रहा है गारंटेड। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट याद है क्या बच्चों, किसको बोलते थे, जिसके भी वन या फिर वन से ज्यादा सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट। तो क्या बोलेंगे हम, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है क्या बच्चों, पता चला क्या, ये क्या बोला मैंने कि एक पॉइंट तो में पक्के से फिक्स है कि कोई सा भी होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो ओरिजिन से पास होगा। एक फिक्स है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसका कंडीशन देख रहे हैं हम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या बोलते हैं हम उसको, कंसिस्टेंट मतलब क्या, जिसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिला वो कंसिस्टेंट होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तीनों में से बताना है, तो एक चीज तो पक्के से फिक्स हो गया कि इनकंसिस्टेंट तो नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट तो होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख लो। तो देखो इसमें चेंजेस क्या आने वाले हैं, इसको लिख लो। तो हमें एक चीज पता चला कि सर ये इनकंसिस्टेंट तो नहीं होने वाला है, तो कंसिस्टेंट वाले ही देखो ना। कंसिस्टेंट के लिए याद है क्या बच्चों, कंसिस्टेंट वाले केसेस याद है क्या, कंडीशन क्या था, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था बच्चों, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसमें भी सेम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन याद है क्या केस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये बच्चों सॉल्यूशन लिखा है मैंने, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो उसके लिए केस याद है क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या होता था, c1/c2। लेकिन यहाँ पे c1 c2 है क्या बच्चों, ये जो इसका इनकंसिस्टेंट का क्या एग्जांपल हमने लिखा था वो कैसे होते हैं, a1x plus b1y is equal to 0, a2x plus b2y is equal to 0। ये चीज देखा था क्या हमने, कांस्टेंट तो होते ही नहीं है, कांस्टेंट नहीं होता है तभी तो होमोजेनियस बोलते हैं। तो देखो अगर 0 c1 c2 है ही नहीं तो c1 c2 की बात ही नहीं करेंगे, c1 c2 को बात ही नहीं करेंगे, यही कंडीशन हो जाएगा कि a1/a2 is equal to b1/b2 है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, अगर नहीं इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लिख लीजिए। अगर होमोजेनियस ये मैं बता दिया इसके लिए कि होमोजेनियस अगर आपको कोई बोल दे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको आप लिखिए। 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। वो कंडीशन याद हो गया क्या बच्चों, 3 कंडीशन थे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, इनफाइनाइटली के लिए क्या सॉल्यूशन था, और क्या था बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2
एंड C1 अपॉन C2। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट whether the following points of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है कि हमें ये रेशियो निकाल के बताना है, हमें रेशियो निकाल के A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के बताना है क्या, कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो दो तीन देख लेते हैं। पहला क्या है, 3x + 2y = 5, और दूसरा इक्वेशन इसका क्या है, 3x - 2y = 7। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x - 3y - 8 = 0, और दूसरा क्या है, 4x - 6y = 9। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, एक बार आप ट्राई करो, इसको ट्राई करके बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो करना क्या था बच्चों, पहले याद रखो वो फॉर्मेट याद है क्या, फॉर्मेट क्या होता था, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या था, a2x + b2y + c2 = 0। इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब सारे टर्म्स एक साइड और राइट साइड में 0 चाहिए अपने को, तो इन सारे टर्म्स को एक साइड लेके आओ। इक्वेशन पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट किया हमने ना, तो सारे टर्म हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y, और ये +5 इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, -5 = 0। ठीक है, -5 = 0। ठीक है, अभी दूसरे इक्वेशन को देखो, क्या था, 2x - 3y, इसको एक साइड लेके आना है, तो +7 इधर आया तो -7 = 0। अब इस फॉर्म में आ गया, इसके बाद हमें कंडीशन चेक करना है। इस फॉर्म में आ गया क्या बच्चों, इस फॉर्म में आ गया। अभी देखो a1 कितना है बच्चों, बता सकते हो क्या, a1 कितना है, 3 है। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दिया सेकंड इक्वेशन। तो a1 का वैल्यू बताओ बच्चों कितना है, 3। a2 का वैल्यू कितना, ओके b1 लिख लेते हैं, b1 कितना है, 2, और c1 कितना है बच्चों, -5। वैसे ही a2 कितना है, a2 किसका, x का कोएफिशिएंट है, कितना है, 2। b2 कितना है, -3, और c2 कितना है, -7। तो a1 b1 ये सब मिल गए क्या। अब चेक करना है कंडीशन, तो देखो a1/a2 कितना आया, a1/a2 कितना आया बच्चों, 3/2। वैसे ही देखो b1/b2 कितना आया, b1/b2 वो कितना आया, 2/-3, 2/-3, ये किसके बराबर है, -2/3। सेम चीजें तो है। और देख लो वैसे ही C1/C2 कितना आया, -5/-7, ये किसके बराबर हुआ, 5/7। तो यहां से एक चीज देखो बच्चों, आप क्या करना, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करने के बाद, अभी देखो a1/a2 कितना है, 3/2, ये b1/b2 कितना है, -2/3। यही दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब क्या पता चला कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल ही नहीं है तो इसको कौन सा केस था बच्चों, ये पहला केस क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। वही था क्या, कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट का आंसर क्या जाएगा बच्चों, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, जल्दी बोलो, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो पहला वाला पार्ट था ये क्या है, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट। तो इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लो आप। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन के लिए देखो, नेक्स्ट के लिए भी सेम चीज करेंगे बच्चों। पहले काम क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है उसके फॉर्म में लेके आना है। क्या था अपना, कि सारे टर्म्स एक साइड राइट साइड में 0, सारे टर्म एक साइड राइट साइड में 0। तो पहला इक्वेशन देखो बच्चों कैसा है, 3x माइनस, ये तो उस फॉर्म में है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे इक्वेशन में क्या है, जो अपना कांस्टेंट उधर 0 नहीं है, कुछ तो लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम बच्चों, उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो देखो पहले से 4x माइनस 6y तो था ही, ये प्लस 9 इधर आया तो क्या हो जाएगा, -9 = 0। ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। अभी कंपेयर करें क्या, अभी कंपेयर करें क्या, a1/a2, a1/a2। अब तो हमें देखने की आदत हो गई है, तो सेपरेट नहीं लिखेंगे। a1 कितना है बच्चों, 2, a2 कितना है, 4, तो ये कितना आ गया, 1/2। b1/b2 देख लो, b1/b2 देखो, b1 कितना है, -3, b2 कितना है बच्चों, -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया 1/2। थर्ड वन देखो C1 अपॉन C2 कितना है बच्चों, C1 कितना है -8, C2 कितना है -9, मतलब ये क्या होगा 8 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से क्या क्लियर किया बच्चों कि A1 अपॉन A2, यहां से क्या देखा हमने कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है, ये दोनों इक्वल तो है, बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये तो हो रहा है ना। तो ये कंडीशन याद है क्या, याद करो बच्चों जल्दी, जब कौन सा कंडीशन था ये कंडीशन था नो सॉल्यूशन का, ये कंडीशन किसका था नो सॉल्यूशन। अब पता चला क्या नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता था इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज तो हमें पूछ रहा था कि बताओ कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो क्या पता चला बच्चों, पहला जो क्वेश्चन था वो कंसिस्टेंट था, सेकंड वाला जो था इनकंसिस्टेंट था। इसको जल्दी से लिखो, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। For what values of k the system of equation x plus 2y is equal to 5। पहला इक्वेशन क्या दिया बच्चों, x plus 2y is equal to 5, एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 3x plus ky plus 15 is equal to 0 has, दो पार्ट में क्वेश्चन है बच्चों। पहले पार्ट में क्या बोल दिया है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या बोल दिया है नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखो हमें क्या करना है, हमें केस लेके आना है, बट केस अप्लाई करने के पहले उस फॉर्म में है क्या बच्चों, फॉर्म क्या होता था हमारा, सारे टर्म्स एक साइड और राइट साइड में 0, सारे वैल्यूज एक साइड। तो देखो इधर तो 0 नहीं है ना, तो इसको पहले उस फॉर्म में लेके आओ, इसको ये जो इक्वेशन था उस फॉर्म में लेके आए, तो x plus 2y, ये +5 लेफ्ट साइड आया तो क्या हो गया -5 is equal to 0। दूसरा इक्वेशन तो ठीक है, राइट साइड में 0 है तो वो क्या हो जाएगा 3x plus ky plus 15 is equal to 0। ठीक है बच्चों, ये तो स्टेप आपको करना ही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, सारे टर्म्स एक साइड, राइट साइड में 0। तो अभी देखिए इसके बाद क्या करना है, ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन करना है ना मैंने, तो पहले के लिए कंडीशन देखो क्या होता है, क्या बोला है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब क्या होना चाहिए a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon b2 होना चाहिए क्या बच्चों। तो देखो a1 upon a1 कितना है बच्चों 1 upon a2 कितना है 3 है, नॉट इज इक्वल टू b1 कितना है बच्चों 2 और b2 कितना है k, सो 2 upon k। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या पता चला k नॉट इज इक्वल टू 6। तो हम क्या बोलेंगे सर, k का वैल्यू कुछ भी रख दो एक्सेप्ट 6, तो इसके क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, k will be any real number except not is equal to बोला है ना बच्चों, so except 6 को छोड़ के कोई सा भी नंबर रख दो तो क्या होगा क्या होगा अपना यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, इसको हम लिखिए, सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, इसको लिखिए अभी सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट के लिए क्या बोला था, क्या बोला है बच्चों जल्दी से देखो, नो सॉल्यूशन। कंडीशन याद है क्या, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not is equal to c1 upon c2। ये था क्या बच्चों, तो देखो a1 upon a2 कितना है बच्चों, a1 upon a2 1 upon 3 is equal to b1 upon b2 कितना है 2 upon k, नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए c1 कितना है -5 और c2 कितना है बच्चों 15। थोड़ा सिंपलीफाई करें क्या, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो ये क्या लिख लो क्या 1/3 इज इक्वल टू 2/k नॉट इज इक्वल टू -1/3। तो देखो ये वैसे भी इक्वल नहीं हो रहा है, 1/3 और -1/3 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते बच्चों, साइन का चेंज, साइन का डिफरेंस है, 1 और -1 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते ना। वैसे ही 1/3 और -1/3 तो इक्वल होगा ही नहीं, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मेन कंडीशन हमें क्या देखना है कि ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए, ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो इन दोनों को देखो एक साथ में,
तो क्या होगा 1/3 इज इक्वल टू 2/k या फिर k इज इक्वल टू 6। k इज इक्वल टू 6 तो पता चला k इक्वल टू अगर 6 रख रहे हैं तो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, और k इक्वल टू 6 को छोड़े कुछ भी रख रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन। k का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, और k का वैल्यू 6 रख रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है, चलो आई काम करते हैं, देखते हैं, आशा करते हैं आप लोग को आज जितना किया हमने समझ में आया होगा। बच्चों कुछ भी डाउट हो मैसेज करो, चैट करो या फिर कमेंट करो। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।